तो पुलिस की तरफ से कहना है कि कुछ लोगों के दस्तावेज फर्जी निकले हैं, इसलिए जांच करना जरूरी है कि कौन कौन लोग इसमें, इनकी क्या भूमिका है और क्या ये फर्जी आइडेंटिटी कार्ड के साथ रह रहे हैं। और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध एंट्री पर भी बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली से आधार ऑपरेटर समेत 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। एक बड़ा क्रैकडाउन है। बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने का आरोप भी इन पर लग रहा है। तो एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा गिरोह है जिसका भंडाफोड़ हुआ है और 11 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर ये सख्ती हो रही है। निजी सरकारी स्कूलों में एडमिशन पर रोक है। एक और बड़ी खबर, एमसीडी के बाद शिक्षा विभाग का भी ये आदेश है। पहले भर्ती हुए अवैध बांग्लादेशियों की अब जांच की जाएगी। और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष इसे लेकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक पूरी ड्राइव है, ये पूरा कैंपेन है जो दिल्ली पुलिस का भी है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नो एडमिशन। एमसीडी के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग का ये फरमान आया है। बांग्लादेशी अवैध प्रवासी छात्रों के लिए एडमिशन पर रोक है, एंट्री नहीं मिलेगी। नया आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर भी लागू है। एडमिशन रोकने के लिए कागजात की सख्ती से जांच होगी। पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के अनाधिकृत एडमिशन का पता लगाया जाएगा कि इलीगल रास्ता अपनाया गया है। शक की स्थिति में, अगर डाउट की स्थिति होती है तो उस मामले को स्थानीय पुलिस को फिर रेफर किया जाएगा कि अवैध बांग्लादेशियों का ही मामला है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। नाम ये बांग्लादेशी, रोहिंगा इस टाइप का नाम दे रहे हैं और हम भी कहते हैं कि यदि कोई बांग्लादेशी रोहिंगा कोई है तो हटाओ उसको, लेकिन ये उसके तहत पे कई लोगों के वोट काट रहे हैं। जैसे अभी संजय भैया ने बताया था कि राम सिंह नाम के है, तो राम सिंह तो क्या नाम है, इधर ही का हिंदुस्तानी है, उसका भी वोट कट रहा है। हाँ, और भी बहुत से नाम ऐसे बताए, जो सुमन है, कुसुम है, वो सब इंडियन नाम है और उनके नाम कटे जा रहे हैं। तो वो उनके नाम काटे जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो बांग्लादेशियों के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लगातार ड्राइव चल रही है। हमारे साथ पुनीत शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। पुनीत, कौन कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये जो इलीगल बांग्लादेशियों का मामला है, जो घुसपैठियों का मामला है, वो आगे बढ़ रहा है? और पुलिस की तरफ से अभी कहा गया, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि कई फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जब से एलजी ने ये दिल्ली पुलिस को ताकीद किया कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों को यह आदेश दिया कि अपने अपने इलाके में ड्राइव चलाएं। सबसे ज्यादा जो बांग्लादेशी अवैध रह रहे हैं, ऐसी आशंका है, वो साउथ ईस्ट दिल्ली है, इसके अलावा आउटर दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है और इसके अलावा जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर बांग्लादेशियों के ज्यादा रहने की आशंका। और यही वजह है कि आज एक बार फिर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी। पुलिस लगातार लोगों के आधार कार्ड और जो उनके पहचान पत्र है, उनको तमाम जो डिटेल्स है उनको नोट करी। और इसके अलावा जो लोग अपने आप को पश्चिम बंगाल या फिर असम के धुबरी जिले के आधार कार्ड दिखा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा चेक किया जा रहा है। जिन लोगों के फर्जी मिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको एफआरआरओ को सौंपा जा रहा है, जिनको बाद में बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। अभी तक साउथ ईस्ट दिल्ली से 8 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो गलत तरीके से यहां पर रह रहे थे। इसके अलावा आउटर दिल्ली से 10 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने के लिए उनके अवैध कागजातों को भी फर्जी तरीके से तैयार किया जा रहा था। साउथ दिल्ली पुलिस लगातार इस मुहिम को चला रही थी और अब 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों ने
कई जो लोग हैं उनके फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बनाए और उनको बांग्लादेशी जो थे उनको इंडियन नागरिकता दिखाई और उसके बाद ये लोग दिल्ली में आकर बसे और अपने कामों में लग गए। इनमें से तमाम लोग हैं जो स्कूलों में बच्चे एडमिशन भी ले चुके हैं उन फर्जी दस्तावेजों के जरिए। तो अब इन तमाम दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके भी सीरीज जो पूरी चेक की जा रही है पीछे तक कि ये लोग कहां से आए थे, अगर खुद को असम के बता रहे हैं तो क्या वो असमी बोल पा रहे हैं या नहीं, कितने समय से दिल्ली में रहे, तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। एक एक बारीक डिटेल को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो भी गलत तरीके से दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस की बड़ी ड्राइव है और सबसे बड़ी बात है कि 1500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है जिन पर पुलिस को शक है कि ये अवैध दस्तावेजों के जरिए दिल्ली में गलत तरीके से रह रहे हैं। बहुत बड़ी मुहिम है जो कि दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है। जो अवैध तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान है। ये पहचान की जा रही है, उनके बैकग्राउंड के बारे में तलाशा जा रहा है, उनके परिवार के बारे में तलाशा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत ये जानकारी देने के लिए।